काश कुछ साल पहले ही बंदा नवाज या गौसिया कॉलोनी में प्लॉट लेकर घर बना लिया होता। अब इस बात का अफसोस हुआ खत्म। पेश है नवरंग लेआउट, NARDA ड्रेन और तार रोडों के साथ गार्डन और सीएसाइड भी अरब महल्ले से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर और अली नायक कॉलोनी से बिल्कुल करीब। बेहद कम दामों में डेवलप्ड प्लॉट। मजीद जानकारी के लिए अपने रियल एस्टेट दोस्तों के साथ राबिता करें। हेलो, मैं हूं सैयद दानिश। आप देखना शुरू कर चुके हैं ट्रू मीडिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। कहानी क्या, ये तो हकीकत ही है जो आज शहर रायचूर की सरजमीन पर खुलेआम लूटबाजी या घपलेबाजी या मैं यूँ कहूँ कब्जेबाजी चल रही है, उसी की एक छोटी सी हकीकत है। और उसी के साथ ये हकीकत जानने के बाद मुझे यकीन है कि आप खुद से और उन रहनुमाओं से सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे जो इलेक्शन के वक्त आपके घर पर दस्तक देते हैं और आप लोगों से वोट की चाह रखते हैं। उनसे भी आप सवाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस रिपोर्ट को शुरू करते हैं और शुरू से लेकर आखिर तक, यानी अब तक के इस मामले को लेकर क्या अपडेट है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये बात है सन 1974 की, जब शहर रायचूर की सरजमीन पर एक बारगाह जिसका नाम हजरत सैयद शाह करीमुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह है, इस बारगाह की सरजमीन पर, इस बारगाह की जमीन पर तकरीबन 18 एकड़ लैंड इस बारगाह की थी, जिसको वक्फ लैंड भी कहा जाता है और खास तौर पे इसे अल्लाह की जमीन कहा जाता है। 74 में एक शख्स ने इस जमीन पर अपनी निगाह गाड़ी। उस शख्स का इरादा था कि मैं इस जमीन को किसी भी तरीके से हासिल कर लूं, और उस दिन से वो इस जमीन को हासिल करने की कोशिशों में जुट गया। सारे कागजात उसने बना लिए, सारे डॉक्यूमेंट्स इसने बना लिए, और इसकी इस साजिश से बेखबर या मैं यूं कहूं कि खबरदार होने के बावजूद किसी ने भी इस पर उस वक्त गौर नहीं किया। और साल आता है 2023 का, जब ये शख्स इस जमीन को क्लेम करता है और फौरन यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क यानी तामीरी काम शुरू करता है। तो दोस्तों, अब आप उस शख्स का नाम जानने के लिए बेताब होंगे जो क्लेम कर रहा है कि जमीन उसकी है। तो मैं बताता चलो, ये शख्स कोई और नहीं, साबिका में एक मर्तबा ये मेले भी रह चुका है, और उस शख्स का नाम है बागवाड़ बसन गौड़ा। बागवाड़ बसन गौड़ा का दावा है कि ये जो जमीन है, जिसको वक्फ की जमीन कहा जा रहा है, आज की तारीख में जो एक्टिविस्ट है, जो सोशल एक्टिविस्ट है, जो क्लेम कर रहे हैं कि ये वक्फ की ज़मीन है, वहीं दूसरी जानिब बसन गौड़ा क्लेम कर रहा है कि ज़मीन उसकी है, और आज की तारीख में वहाँ पर लेआउट बनने का सारा काम शुरू हो चुका है। और ये काम कौन कर रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये किसके हाथ में है, कौन इसका कॉन्ट्रैक्टर है, तो उसका भी नाम मैं बताता चलूँ। वो कोई और नहीं, शहर रायचूर के मशहूर पॉलिटिशियन जिनका नाम कड़गुड़ अंजनेया है, उन्हीं के हाथ में ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं, यानी वर्क कर रहे हैं। जमीन क्लेम करने वाले का नाम बसन गौड़ा है। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी बात हो गई और इतने सालों के बाद आज ही की तारीख में, या यूं कहूं कि कुछ दिन पहले ही इस पर बात क्यों हो रही है, क्यों इस वक्त इस पर बात की जा रही है, जबकि इतने साल हो गए, इतने साल से साजिशें की जा रही है। तो ये आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसमें लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। इससे पहले जब यहाँ पर जो शख्स अपने आंखें गाड़ रहा था, जो अपने आंखें यहाँ पर लाल कर रहा था इस ज़मीन में, और उसके बाद जब ये इस ज़मीन को साफ करने का काम भी कर रहा था, उस वक्त यहाँ के रहनुमाओं को चाहिए था कि वो इसको देखे, इस पर सवाल करें। लेकिन अफसोस के इस पर किसी रहनुमा ने, या यूँ कहूँ किसी लीडर ने इस पर सवाल नहीं किया। तो दूसरे को और ताकत हिम्मत मिल गई, वो काम जारी रखा। या ये भी हो सकता है कि ये सभी लोग बाखबर थे, सभी लोग जानते भी थे, लेकिन खामोश हो गए। इसके पीछे की भी कोई भी वजह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर लापरवाही बरती गई है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ एक्टिविस्ट का कहना है कि इससे पहले कि इस ज़मीन को, जब यहाँ पर साफ सफाई का काम शुरू हो रहा था, तभी यहाँ के लीडर्स, यहाँ के पॉलिटिशियंस अगर इस पर आवाज़ उठाते, इस ज़मीन को बचाने की कोशिश करते, तो अब तक यहाँ पर इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता। लेकिन अफसोस कि इस पर किसी ने भी इससे पहले सवाल नहीं उठाया। अलबत्ता आज से 8-10 साल पहले कुछ एक्टिविस्ट थे जो इस बात की जानकारी उन्हें थी, इस बात का इल्म था, वो लोग लगातार आवाज़ भी उठा रहे थे। लेकिन अफसोस के शहर रायचूर के उस वक्त के वक्फ ऑफिसर, उस वक्त के वक्फ चेयरमैन ने इनका ज़्यादा साथ नहीं दिया, या मैं यूँ कहूँ कि इनको उतनी कामयाबी नहीं मिली।
बहुत मर्तबा इन लोगों ने बेंगलुरु के भी चक्कर काटे। खासतौर पे इनमें से नाम आता है अंसार साहब का, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और ख़ासतौर पे ऐसे कब्जा की गई ज़मीनों को लेकर के ये एक्टिवली काम करते हैं। ये पिछले 8-10 सालों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से औकाफ की ये जो ज़मीन है, जिस ज़मीन को अल्लाह की ज़मीन कहा जाता है, इस ज़मीन वापस औकाफ को मिल जाए। लेकिन अफसोस के इस 18 एकड़ की ज़मीन के अंदर जो 12 एकड़ ज़मीन है वो आज कब्जा हो चुकी है, ऐसा इन एक्टिविस्ट का मानना है। अब फिलहाल कुछ महीनों से इसमें कई सारे लोग एक्टिवली पार्ट ले रहे हैं, जैसे कि एसडीपीआई खासतौर पे इसमें सीरियस होकर काम करती हुई नजर आ रही है। उसके बाद अंसार साहब और एक्टिविस्ट और ये लोग बेंगलुरु के कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे थे। आखिरकार कोर्ट ने इनकी आवाज़ सुन ली और पिछले महीने की 29 तारीख को कोर्ट ने सुनवाई की। बेंगलुरु में मौजूद वक्फ कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, जहां पर दोनों पार्टीज की बात सुनी गई। पार्टीज की बात सुनने के बाद कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पेश किया, जिसमें लिखा गया था कि फिलहाल में ये जो 12 एकड़ ज़मीन है जिस पे काम कर रहे हैं, इस पर रोक लगा दी जाए, यानी इस पर कोई फर्दर एक्टिविटीज ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बावजूद यहाँ पर काम जारी और सारी है। यहाँ पर खुलेआम कोर्ट की तौहीन की जा रही है और शहर रायचूर के एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के डिप्यूटी कमिश्नर इस बात को क्यों सीरियस नहीं ले रहे, ये समझ के बाहर है। जबकि कोर्ट का खुले तौर पर ऑर्डर है, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, कोर्ट का इतना ओपनली ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर होने के बावजूद भी यहाँ पर आज की तारीख में भी कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। समझ में नहीं आ रहा है कि रायचूर में जो डिपार्टमेंट्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, रायचूर के डीसी हो, यहाँ पर क्यों खामोश है। और खास तौर पे वो मुस्लिम रहनुमा जो कि क्लेम करते हैं आपके साथ होने के लिए और ख़ास तौर पे बारगाह में जाते हैं, जियारत करते हैं, वहाँ पर फूल चादर चढ़ाते हैं, ये लोग बाहर उठकर सवाल क्यों नहीं कर रहे। और साथ ही साथ कर्नाटका के वक्फ मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान आखिर खामोश क्यों है, क्यों वो इस मामले को लेकर सीरियस बात नहीं कर रहे, क्या उन तक ये खबर नहीं पहुँची। मैं ये नहीं कह रहा कि शहर रायचूर में ही ये मामला हो रहा है, बल्कि रियासत कर्नाटका में बहुत जगह पर ऐसे ही मामले औकाफ की ज़मीन पर कब्जा करने के मामले आ रहे हैं। लेकिन जो मिनिस्टर साहब है वो कर क्या रहे हैं, क्यों इस मामले पर सीरियस होकर वो काम क्यों नहीं कर रहे। क्या वो नहीं चाहते कि जो अल्लाह की ज़मीन कहे जाने वाली वक्फ की ज़मीन महफूज रहे। ये समझ के परे है दोस्तों। सब जानते बूझते इतना ओपनली शहर रायचूर में खुलेआम कोर्ट की तौहीन की जा रही है, लेकिन यहाँ पर सभी लोग बिल्कुल खामोश है। ऐसे लग रहा है कि मुंह पर जिप लग चुकी है। क्यों यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या इस बात की खबर नहीं है कि बेंगलुरु में मौजूद वक्फ कोर्ट ने ऑर्डर, इंटरिम ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं की जानी चाहिए। कोर्ट का इस तरीके से खुलेआम तौहीन किया जा रहा है, लेकिन आज भी सभी लोग खामोश हैं। सभी मतलब सभी। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि शहर रायचूर में क्या इतनी कमजोरी आ चुकी है, क्या इतने कमज़ोर यहाँ के लीडर्स हो चुके हैं, क्या इतने कमज़ोर यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट हो चुके हैं कि आज की तारीख में खुलेआम औकाफ की ज़मीनों को लूटा जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कोर्ट की इस तरीके से तौहीन की जा रही है, लेकिन सब खामोश है। आखिर खामोश क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों खामोश हैं। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। जो आप इस वक्त अपने दिमाग में सोच रहे हैं वो भी हो सकता है, यानी उस पर तो कई लोगों का कहना है कि वो कुछ ज़्यादा ही वजह हो सकती है। बहरहाल दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या अपडेट्स आती हैं। क्या ये लोग जो ज़मीन क्लेम कर रहे हैं, अपनी ज़मीन क्लेम कर रहे हैं, ये लोग क्या हाई कोर्ट में जाकर के अर्जी लगाते हैं या इस ऑर्डर को कैंसिल कराते हैं। और ख़ास तौर पे रायचूर के जो रहनुमा है, रायचूर के जो लीडर्स हैं, वो किस तरीके से इस वक्फ की ज़मीन को बचा पाते हैं। दोस्तों, कोर्ट का आखिरी फैसला आने तक का इंतज़ार है। तब देखना होगा कि कोर्ट किसके हक में फैसला देगा। क्या ये साबित करने में कामयाब होंगे कि ज़मीन औकाफ को बिलोंग करती है, या बच्चन गौड़ा कामयाब होते हैं ये साबित करने में कि ये ज़मीन इनकी है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है। आखिरी कोर्ट का फैसला कब आएगा, कितने साल लगेगा, वो तो कोर्ट बेहतर जाने। लेकिन फ़िलहाल के लिए बात इतनी है कि कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बावजूद इस ज़मीन पर काम जारी है और सभी लोग आंखों पर पट्टी, मुंह पर जिप डालकर बैठे हैं। कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्त सहबाब में ज़रूर से शेयर करिए। ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइए। मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।
शाह कलेक्शन एक्सक्लूसिव फॉर वेडिंग ड्रेसेस, फैंसी सूट्स, पार्टी वेयर्स, ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड ड्रेसेस, वाजिबी दामों में बेहतरीन कपड़ों का कलेक्शन। आज ही तशरीफ लाइए। शाह कलेक्शन बिसाइड गुजरात टेक्सटाइल, टीपू सुल्तान रोड, रायचूर।